आगे हम बात करें तो उपराजधानी दुमका की बात करेंगे। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के नोनीहाट के नोनी गांव में भीषण जल संकट है और गांव के लोग 1.5 किलोमीटर दूर सूख चुका नदी से कुआं खोद कर प्यास बुझा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके के विधायक सरकार के मंत्री हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीसी तक अर्जी दी गई मगर हर आश्वासन कोरा निकला। लोग विधायक से पूछ रहे हैं, कहां हैं आप, आपकी जनता प्यासी है। देखने तो आइए, देखिए रिपोर्ट। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश की आबादी सूख चुकी नदी से इसी तरह कुआं खोद कर बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर रही है। जिंदगी जीने के लिए पानी न्यूनतम जरूरत है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के नोनीहाट में वो न्यूनतम जरूरत भी पूरी नहीं हो रही है। तमाम जद्दोजहद के बाद भी पीने को यही गंदा पानी नसीब है। इतना ही नहीं, इस मटमैल पानी के लिए भी महिलाओं को इस गर्मी में 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। नहीं पानी देंगे अभी तक पानी नहीं रहा। इतना धूप चल रहा है, हम लोग पानी के लिए बिकल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। कहाँ से 1.5-2 किलोमीटर से आते हैं नदी बच्चा बुतरने के, नहाने का भी पानी नहीं मिलता है, पीने का भी पानी नहीं मिलता है। कैसे रहेंगे हम लोग नदी से पानी ले जा रहे हैं। ये आज की समस्या नहीं है, ये गंदा पानी ही इन लोगों की नियति है। इस पानी से प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन बदले में बीमारी की गारंटी दी जाती है। बीडीओ, सीओ से लेकर डीसी तक, विभाग के अफसरों से लेकर मंत्री तक हर दरवाजे दर चौखट पर अर्जी लगाई गई। सबने आश्वासन दिया, लेकिन सूखी नदी की तरह उनका आश्वासन भी कोरे निकले। खंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे जिला का विकास आयुक्त हो, उपायुक्त हो, क्षेत्र विधायक मंत्री, पीएचडी मंत्री के सचिव के पास, सभी के पास हम लोगों ने मौखिक तौर से लिखित में दिए, लिखित बोले। उपायुक्त के यहाँ इससे पूर्व जो उपायुक्त थे उनसे बात भी हुआ था, वो बोले भी थे कि जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। मंत्री जी के आवास पे रांची में जाके भी बोले हैं, ठीक उनका यहाँ भी क्षेत्र में जब आया था उस टाइम भी बोला गया था, लेकिन कोई इस पर एक्शन का कोई मौन व्रत करके। ये झारखंड की उप राजधानी दुमका जिले का हाल है। जरमुंडी का विधायक बादल पत्रलेख सूबे की सरकार में मंत्री हैं और उनके इलाके की जनता प्यासी है। अगर आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी तस्वीर आती है सामने, तो हमारी सरकार और उसकी नीतियों के औचित्य और अस्तित्व पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोगों के लिए अमृत भारत का नारा किसी ताने से कम नहीं। ऐसे ही हालातों को लेकर व्यवस्था पर तंज कसते हुए किसी ने लिखा है, गांव गांव की जनता प्यासी है और राजधानी में सत्ता की अयासी है। दुमका से टीवी 45 के लिए सुब्रत गोस्वामी की रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुतिब्रो हमारे साथ बने हुए, उनसे उनका रुख करेंगे। सुतिब्रो, देखिए भीषण गर्मी और ऐसे में जल संकट की जो समस्या है वो लगातार उत्पन्न हो रही है। हर जिले से खासतौर पर खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अगर हम दुमका की बात करें तो वहां के लोग आज भी कुआं खोदकर पानी पीने को मजबूर है। आप इस खबर को करने गए थे, हम चाहेंगे कि पूरी आप गाँव वाले की समस्या दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, ये मामला दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत नोनीहाट के नोनी गांव का है, जहां की ग्रामीण पेयजल समस्या से जूझ रहे गांव वालों का कहना है कि कई बार मंत्री, जनप्रतिनिधि, आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई, मगर कोई भी जो इनके ग्रामीणों की समस्या का सुध लेने के लिए नहीं आए। कई बार उन्होंने आवेदन भी दिया, तो 1-2 बार मंत्री जी जब उनके गाँव आए तो गाँव वाले लोग ने कहा कि पानी की वजह से लोग काफी समस्या हो रहा है। गर्मी देखे जल स्तर नीचे चले जाने के कारण चापाकल भी सूख गया है, चापाकल से पानी नहीं आ रहा है। तो मंत्री कहे थे कि जी बिल्कुल मामले पर सुनवाई की जाएगी, मगर गांव वाले लोग को 1 साल नहीं बल्कि 2 साल से गांव वाले लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, मगर अब तक इस और प्रशासन सुध नहीं ली है। और गाँव वाले लोग जो है मजबूरन 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर गांव के आगे एक नदी है, वहां पे भी पानी नहीं है, लेकिन वो लोग गड्ढा कोड़ के पानी पी रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन पानी भी इतना गंदा है कि गांव वाले लोग का कहना है कि ये पानी पीने से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन प्रशासन है कि अब तक सुध नहीं ले रहा। गाँव वाले लोग का ये भी कहना है कि अगर हमारी समस्या का अगर मंत्री संज्ञान नहीं लेते या यहाँ स्थानीय विधायक संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जी सुतिब्रो, देखिए स्थानीय विधायक की बात करें तो बादल पत्रलेख जो कि झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि विधायक जानते भी हैं कि उनके क्षेत्र की जनता किस बदहाली से है, क्या कभी क्षेत्र का भ्रमण भी करने आते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। जी बिल्कुल, गांव वालों का कहना है कि 2 साल पहले मंत्री एक बार गांव आए थे, जब उन्होंने इस बात की शिकायत की, उसके बाद वे लोग रांची में भी जाके मंत्री जी से मिले, वहां पे भी उन लोगों ने अपनी शिकायत को रखा, मगर अब तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। मंत्री हमसे आश्वासन ही सिर्फ गाँव वाले को देते आए कि जी मामले का संज्ञान होगा,
जल्द आप लोग की समस्या को दूर कर दी जाएगी, मगर अब तक समस्या को दूर नहीं किया गया है। जी देखिए सुतेब्रो, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। जाहिर सी बात है, जल संकट की समस्या काफी बड़ी समस्या होती है और ऐसे में लोग वहां काफी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि वहां के लोगों का कहना है कि पानी अगर उन्हें मिल भी जाता है लेकिन गंदा पानी मिलता है, जिससे कि बीमारियों का भी डर उन्हें सताता रहता है। ऐसे में जब वहां के जनप्रतिनिधियों या कह सकते हैं कि जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों से जब वो बात करने जाते हैं, उनका रवैया क्या रहता है? क्या इनकी सूद लेने के लिए कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है? ये जेई को वहाँ जल विभाग को भी सूचना इसके बारे में दी गई। वे लोग एक दो बार गाँव तो आए, मगर गाँव में आने के बाद सिर्फ निरीक्षण करके वो लोग चले गए, मगर मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। कोई ना कोई लेकिन ग्रामीणों के लिए विकल्प निकालनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी बड़ी बड़ी महिलाएं लोग जो है, वे लोग दूर दूर जा जाके पानी ला रही है और उस पानी से पानी पीने के कारण बीमार पड़ रहे हैं। कई बार वो लोग कहते हैं कि इस पानी पीने से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ता है। जी सुतेब्रो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो आपने तस्वीर देखी दुमका, जो कि झारखंड की उपराजधानी है। अगर हम बात करें तो दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के नोनीहाट के नोनी गांव में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है और गांव के लोग 1.5 किलोमीटर दूर सूख चुकी नदी से कुआं खोद कर प्यास बुझा रहे, लेकिन वहां का पानी इतना गंदा है कि उन्हें बीमारी का भी डर सताता रहता है। ऐसे में उनका सूद लेने के लिए कोई भी वहां पे नहीं पहुंचा है। सीधे तौर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि वहां पे ना विधायक पहुंचते हैं, ना मंत्री पहुंचते हैं, ना वहां पे कोई अधिकारी उनका सूद लेने के लिए पहुंचता है। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है, कब उनकी नींद खुलेगी, कब इन लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और कब इन्हें जल संकट की समस्या जो है उससे जल्द निजात मिलेगी। अब ये देखने वाली बात होगी।